श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जितने विचार है, चाहे वेदांत में हो या शैव सिद्धांत में हो या ईश्वर अद्वैतवाद में हो या कश्मीरी शैवाइज्म में हो या योग शास्त्र में हो या भक्ति शास्त्र में हो या कर्म शास्त्र में हो, सभी विचारों के दो मुख्य पहलू हैं। एक पहलू वो है जो प्रकृति के साथ संबंध रखता है और दूसरा पहलू वो है कि जो चेतन सत्ता के साथ संबंध रखता है। और इन दो पहलुओं में दोनों को जानना आवश्यक है। प्रकृति को ठीक प्रकार से जान करके समझ करके उसके परे जाना माने आध्यात्मिक साधना, और पुरुष को पहचानना माने अपने स्वरूप में स्थित होकर के साधना की पराकाष्ठा हो जाना। तो ये दोनों बातें जब तक ठीक तरह से हमको समझ में नहीं आती तब तक के हम साधना के क्षेत्र में बहुत परेशान रहते हैं। साधना में कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, तपस्या नहीं है। उपनिषद कहती है एष सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः। तपस्या ज्ञान स्वरूप है, कष्ट स्वरूप नहीं है। देखो, दो मार्ग है, कष्टी मार्ग, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग गुजरातियों का, कष्टी मार्ग महाराष्ट्रियन लोगों का। ये कष्टी मार्ग में खामोखाम चलते हैं, आनंदी से लेकर के और वहां पहुंचते हैं और कंपटीशन होती है। पुष्टि मार्ग में किसी के साथ कंपटीशन है, खूब बनाओ खूब खाओ। अच्छा महाराज, तो हमने 6वें सूत्र में देखा था शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते ताकि पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम शिव सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी बात, इस शिव सूत्र में 4 प्रकार के आध्यात्मिक उपाय बताए गए हैं। एक को कहते हैं अनुपाय, माने उपाय ही नहीं है वो। दूसरा है शांभवोपाय, तीसरा है शाक्तोपाय, चौथा है आणवोपाय। तो इसमें जो अनुपाय है उसमें कार्य कारण के परे है, तत्व का प्राकट्य बिना किसी कारण के होना, इसीलिए उसकी साधना कुछ बताई नहीं। ये कैसा होता है, होता है इतना पता है, बस कैसा ये नहीं पता, उसके बारे में कुछ बताया नहीं। फिर आता है शांभवोपाय। शांभवोपाय का विषय अब हम इस प्रथम अध्याय में विस्तृत विस्तार से देख रहे हैं। और शांभवोपाय का उपाय क्या बताया है? उद्यमो भैरवः, यह सूत्र है। उद्यमो भैरवः माने क्या? उत माने ऊपर, यमः माने मैनिफेस्टेशन, प्राकट्य। जब हमारे द्वारा, हमारे माध्यम से तत्व सडनली प्रकाशित हो जाता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। गीता कठोपनिषद कहती है कि यह तत्व आश्चर्यवत सडनली प्रकट हो गया। और जब तत्व का प्राकट्य हो जाता है तब दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदल जाती है तो जीवन बदल जाता है। तो इस शांभवोपाय की उपलब्धि के लिए हमें सहारा लेना पड़ता है शाक्तोपाय का। और शाक्तोपाय क्या कहते हैं? शाक्तोपाय में बताते हैं कि शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः।
हमने प्रारंभ में देखा था कि परमात्मा की अनेक शक्तियां हैं। इसमें जो मूलभूत शक्ति है वह है स्वातंत्र्य शक्ति। स्वातंत्र्य शक्ति माने जिस पर किसी का कोई निर्बंध नहीं है, ऐसा क्यों ऐसा ही है। तो जो सभी क्यों क्यों के परे है वह जो स्वातंत्र्य है, वह स्वातंत्र्य शक्ति तो शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः। जब हमने इस शक्ति को पूरे प्रकार से समझ लिया, पहचान लिया और समझ करके पहचान करके इसको अपने वश में लाया, माने इस शक्ति के प्रभाव से हम परे चले गए, तब विश्व संहारः, तब यह दुनिया हमारे लिए कुछ मायना नहीं रखती। देखो इसको ऐसे समझो, पानी की जो शक्ति है जिसके कारण पानी समुद्र और लहरों के रूप में प्रकट होता है। अब देखो कैसी स्थितियां है। जब हम अपने आप को पानी, लहर, समुद्र से अलग समझ करके एक तिनका समझते हैं, तो लहरों के ऊपर नीचे जाने से हम भी ऊपर नीचे जाएंगे। दूसरी बात, जब हमने अपने आप को लहर समझा है तो दूसरे लहरों से हमारी कंपटीशन होगी, जेलसी होगी, लाभ हानि होगी, जन्म मृत्यु होगा और हमें समुद्र का डर लगेगा। और जब हमने अपने आप को समुद्र समझ लिया है तो समुद्र समझने के पश्चात यह जो तिनके हैं या लहरें हैं, इनका होना न होना समुद्र के लिए कोई मायना नहीं रखता। और उसके भी आगे जाकर के हमने जब ये समझ लिया है कि पानी ही शक्ति के संयोग से समुद्र के रूप में प्रकट हो रहा है, वही पानी ही शक्ति के संयोग से लहर के रूप में प्रकट हो गया है, तो उस शक्ति को जब हमने समझा है तो यह समुद्र और लहरें इनका कोई मायना नहीं रखता। फिर क्या रहता है कि यह पानी की जो शक्ति है यह पानी पर आधारित है, तो पानी सत्य है, उसकी शक्ति का अपने आप नियंत्रण हो गया। और इसीलिए जब हम समुद्र से हट करके पानी के स्थिति में आते हैं तो समुद्र में डूबने का डर नहीं और लहरों के साथ टूट करके मरने की संभावना नहीं। ये है महाराज शक्ति चक्र संधाने विश्व संहारः। यहां तक हमने कल देखा था। अब इसके आगे एवं उपसंहृत विश्वस्य च न समाधि व्युत्थान भेद कोपि इत्याह। तो जिसने इस पानी के स्थिति में अपने को पहुंचा दिया है उसके लिए कार्य कारण इसका कोई मायना नहीं। उसके लिए जगत और जगत का संहार, उसके लिए समाधि और विश्व का द्वैत, इसका कोई अर्थ नहीं रहता। इसीलिए एवं उपसंहृत विश्वस्य, जिसने संपूर्ण विश्व को आत्म स्वरूप से पहचान लिया है, उसके लिए अन्य की प्रतीति होने के बाद भी अन्य की भावना नहीं रहती। इसी को कहते हैं द ट्रूथ इज साइमल्टेनियसली ट्रांसेंडेंटल एंड इमेनेंट। पानी को पानी रहने के लिए समुद्र और लहरों के परे जाने के लिए कुछ करना थोड़ी है। और इसीलिए उस पानी को कोई परेशानी नहीं, कोई समुद्र कह के गाली दे दे या कोई लहर करके गाली दे दे, पानी को मालूम मैं तो पानी पानी हूं। इस प्रकार से एवं उपसंहृत विश्वस्य, जिसने इस समझ के द्वारा विश्व को अपने में समा लिया है, उसके लिए समाधि व्युत्थान भेदः कोपि न, उसके लिए किसी भी प्रकार का समाधि में है या हम व्युत्थान माने जगत में पार्टिसिपेट कर रहे, इसका कोई भेद नहीं रहता। भगवान शंकराचार्य योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव, यही वो बात है।
इसके लिए बात 7वें सूत्र में कहते हैं, जब इस प्रकार से यह विश्व का संहार हो गया तो जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुर्या भोग संभव, यह 7वां सूत्र है। जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनके भेद का अनुभव आते हुए भी, देखो ऐसे नहीं, कई बार प्रश्न ऐसा आता है हमारे मन में कि ये इतने बड़े महात्मा हैं, इनको कैसे रोग हो गया, या ऐसा ही है, ये इतने बड़े महात्मा हैं, ये बूढ़े क्यों हो गए। अरे बूढ़ा होना ये तो देह का धर्म है, और देह के धर्म में यह रोग इत्यादि आ जाते हैं। जब रामकृष्ण परमहंस भगवान को कैंसर ने पकड़ा था तो उनके भगत लोग कहने लग गए कि आपको ये रोग हो गया तो आप इतने दुखी है तो माँ से बात करके ठीक करा लो। तो उन्होंने कहा तो मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। जो भक्त थे वो उनको देह रूप से पहचानते थे और उनकी स्थिति अपने स्वरूप में थी। देखो, इसीलिए दोनों की बातें एक दूसरे को समझ में नहीं आती। ये अज्ञानी लोग कहते हैं कि महात्मा लोग समझते क्यों नहीं, और ज्ञानी लोग कहते हैं कि इन्हें हुआ क्या, कुछ तो नहीं हुआ है। दोनों एक दूसरे के प्रति मजाक करते हैं। इसीलिए जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनके भेद रहने पर भी कहते हैं ये तूर्य आभोग, तूर्य माने चौथी स्थिति, उसका आभोग माने अनुभव। अब ध्यान से समझ लेना, जब हम आपको एक एक दो उदाहरण से समझाएंगे इस पर्टिकुलर तत्व को, कि जब हम पिता के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में सुखी दुखी रहते हैं, क्या उस समय हम आदमी है ये भूलते हैं क्या? नहीं, नहीं कहते, नहीं भूलते, दुखी क्यों हो रहे हो? तो क्या हो गया, हमने अपने आदमी पने को किसी एक उपाधि के द्वारा इतना प्रभावित कर दिया है कि अच्छा खासा आदमी होते हुए भी पत्नी के सामने लड़की के जैसा रोता है। देखो, तो रो कौन रहा है? आदमी नहीं रो रहा, वो तो पति रो रहा है, वो तो पुत्र रो रहा है, वो तो बाप रो रहा है। माने ये जो तीनों औपाधिक अभिव्यक्तियां है, इन तीनों औपाधिक अभिव्यक्तियों के पीछे एक निरुपाधिक स्वतंत्र सत्ता जो मनुष्य की है वह अकाट्य है। अब साधना क्या करोगे मुझे बताओ? केवल पहचानना है कि अभी मैं पत्नी के सामने हूं तो पति का नाटक करना है, सीरियस मत होना। इसी कारण से महात्मा लोग भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ रहकर भी दुखी नहीं होते, क्योंकि उनको मालूम है ये शिष्य जो ये भी नाटक कर रहा है, सुन रहा है। यदि असल में कोई इस तत्व को सुने, अपने हृदय में लावे ना, तो उसके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। माने दुख आने के बाद वह दुखी नहीं होगा। देखो, इसीलिए यह जो तूर्य का आभोग है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये सब बादलों के जैसे आते जाते हैं चिदाकाश में। बादलों के आने जाने से, बादलों के आने से आकाश में कोई एडिशन नहीं होती, आकाश को कोई बोझा नहीं होता। और ये जब सब बादल चले गए तो आकाश को कोई हानि नहीं हुई। इस प्रकार से यह जिसने समझ लिया है, क्या समझ लिया है? विश्व संहारः शक्ति चक्र संधाने। ये सब का सब जो तमाशा है ना, यह इस शक्ति का, प्रकृति का, इसी का तमाशा चल रहा है। इसीलिए आपको समय मिले तो अपने अमृतानुभव के प्रथम अध्याय को जाके पढ़ो, होमवर्क, उसमें ये दिया है शिव शक्ति समावेश। शक्ति जी को, पार्वती जी को लगा कि मेरे पति एकदम
मेष पात्र है। हर एक पत्नी को यही लगता है कि मेरा पति बेवकूफ है, और होता भी है, नहीं तो शादी कैसे करता उससे। समझदार लोग थोड़ी शादी करते। तो पार्वती जी को लगा कि देखो मेरा पति कैसा एकदम डम्बो है, ना तो ठीक से कपड़े पहनता है, ना तो ठीक से मेकअप है इसका, और ऐसा नंग धड़ंग रहता है, और चमड़ी क्या पहन ली है, आभूषणों के लिए इसने क्या सांप सूप लगा लिए है, और पता नहीं क्या करे इसको। प्रत्येक पत्नी चाहती है कि अपना पति सुंदर दिखे। तो फिर उसने क्या किया कि अपने पति को नाम रूप के आभूषण पहनाए। देखो, तो यह जो नाम रूप के आभूषण पति को पहनाए, तो जो पैदा हुआ उसका नाम है दुनिया, उसका नाम है जगत। देखो, तो यह जो शक्ति है, इसी के विस्तार से यह जो परब्रह्म परमात्मा परम शिव है, ये मानो ढक जाता है। जैसे समुद्र ढकता है लहरों से और पानी ढकता है समुद्र से, इसी प्रकार से जो चेतन सत्ता है यह नाम रूप की विविधता से ढक जाती है। तो जिसका ध्यान इस तुर्य तत्व के प्रति है, उसके लिए ये जगत में रहना ना रहना इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए ये जो तुरीय स्थिति जो कहते हैं, असल में ये चौथी नहीं है, क्योंकि हम गिन रहे हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसके परे जो है चौथी वह तुरिया नहीं है। तुरिया वो है कि जिस पर यह जागृत स्वप्न सुषुप्ति अध्यारोपित है, और इसीलिए तुरिया माने एक ही है, चार नहीं या चौथी नहीं। एक लड़के ने मुझे अभी कहा गया था, मैं हुबड़ी में प्रश्न पूछा, स्वामी जी जब कहते हैं भगवान अपने अंदर में ही है, तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? तो हमने कहा मत जाओ। नहीं, लेकिन लोग कहते हैं। हमने कहा लोग ये भी कहते कि तुम बेवकूफ हो, तुम मानती हो क्या? नहीं मानती। ये क्यों मानती हो? क्या मंदिर में जाना चाहिए, लेकिन भगवान तो अपने अंदर है ना। हमने कहा तुम इसका अर्थ क्या समझे हो? वाक्य है, लेकिन अर्थ क्या समझे तुम उसका? देखो, एक बार एक व्यक्ति ने मुझे, ट्रेन में जा रहा था मैं, बहुत पुरानी बात है, अखबार लिया, उसके ऊपर एक न्यूज़ थी, हिंदी में थी। मैं जा रहा था इलाहाबाद से हावड़ा, तब की बात है। एक बाबा जी किसी की बहू को लेके भाग गया, तो उसने मुझे वो दिखाई, महाराज जी पढ़ो। तो मैंने पढ़ा, रख दिया। आपको क्या कहना है? हमने कहा मुझे क्या कहना है, न्यूज़ें पढ़ ली। आपने कहा पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ ली। बोले ये बाबा जी लोग ऐसा क्यों करते हैं? तुमने क्या समझा है? ये तुम्हारी दृष्टि है, मुझे बता तुमने क्या समझा है? बाबा जी लोग घूम के एक लड़कियों को घुमा के ले जाते हैं। हमने कहा मैंने ये नहीं समझा, मैंने ये समझा बाबा जी के भेष में एक चोर ने किसी को उठा के ले गया। देखो, वाक्य वही है, समझ भिन्न है। नहीं तो हमको ये कहना पड़ेगा कि रावण जो सन्यासी का भेष लेकर के सीता जी को ले गया था, तो सभी सन्यासी सीता जी के पीछे लगे? नहीं। इसी प्रकार से जब हम वो कहते हैं भगवान हमारे हृदय में, इसका अर्थ क्या समझा हमने? जैसे चाबी हमारे जेब में है, उस प्रकार से भगवान हमारे हृदय में है क्या? फिर इसका अर्थ ये है कि जैसे आभूषणों में सुवर्ण होता है, आभूषणों में सुवर्ण होता है का अर्थ क्या हो गया? सुवर्ण को ही नाम रूप की उपाधि पहना करके उसको आभूषण कहा जाता है। ये इसका अर्थ है। अब इस अर्थ से इस वाक्य को फिर समझो, भगवान हमारे हृदय में है, माने उस भगवान को ही हम तुम गम का उपाधि पहना करके जीव जगत ईश्वर का भेद निर्माण हो गया। ओ, ऐसा होता है क्या?
तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसीलिए हाथ में पुस्तक लेकर के खोपड़ी में ज्ञान नहीं होता। तो जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे तुर्या भोग संभवः। तो यह निश्चित प्रत्येक का अनुभव है। हमने आपको इसका होमवर्क दिया था और आप अच्छे विद्यार्थी होने से किए नहीं होंगे। जैसे एक स्टूडेंट दूसरे दिन जाकर के टीचर पूछ रही थी अपना अपना होमवर्क बताओ, तो स्टूडेंट ने कहा कि मैडम I have one question, will you please help me? Yes. If somebody has not done something, can he be punished? No. If he has not done something, why he should be punished? I have not done the homework. देखो कितनी सुंदर बात। तो यह तुर्या भोगों में क्या बताया था हमने आपको? मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन सपने बड़े बुरे थे। ये वाक्य कौन कह सकता है? जागृत पुरुष ये नहीं कह सकता, स्वप्न पुरुष ये नहीं कह सकता, सुषुप्त पुरुष ये नहीं कह सकता। क्योंकि व्यापार हमारा कब हो रहा है? जागृत अवस्था में। स्वप्न देखने वाला स्वप्न पुरुष और खर्राटे मारने वाला सुषुप्त पुरुष ये जागृत पुरुष नहीं थे। तो ये वाक्य कोई कह ही नहीं सकता, फिर भी हम कहते हैं ना। अब इस पर चिंतन करो। माने जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे अपि, हालांकि ये सब भिन्न भिन्न प्रतीतियां हो रही है, फिर भी इन चारों में जो इन तीनों में जो अनुस्यूत एक तत्व है वह तत्व अकाट्य है, नित्य उपलब्ध है, नित्य प्रकाशित है, लेकिन हमने अपनी आंखों को बंद करके रखा है। देखो, इसलिए साधना माने कुछ करना नहीं। देखो, कुछ नहीं करना है। जहां क्रम निर्माण होता है वहां काल का प्राकट्य होता है। क्रम को निर्माण मत होने दो। लेट नो सीक्वेंस बी एस्टैब्लिश्ड। जहां सीक्वेंस एस्टैब्लिश नहीं होगा वहां गति नहीं होगी। जहां गति नहीं है वहां स्थिति है। ये कोई उपलब्धि नहीं है। मिल गया, कुछ नहीं मिला, ना कुछ पाया है ना कुछ खोया है। देखो महाराज, इसीलिए जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे भी तुर्या भोग संभव। तो जो आभोग है इसका यह खेमराज जी महाराज अपने भाष्य में लिखते हैं, आभोग का तात्पर्य है चमत्कार। चमत्कार माने, चमत्कार किसको कहते हैं? कि जिसको हम कार्य कारण के द्वारा एस्टैब्लिश नहीं कर सकते उसको चमत्कार कहते हैं। देखो कैसे हम अपने बच्चों को बता दें, बेटा ये मत करना वो मत करना, वो मानते नहीं हमारी बात। और किसी बाबा जी ने कह दिया मान लेते, चमत्कार है ये, कैसे मान लिए? माने जो अनुभूति कार्य कारण के परे है उस अनुभूति को कहते हैं चमत्कार। और यही शब्द भगवान श्री कृष्ण ने और कठोपनिषद में कहा है, आश्चर्यवत पश्यति। आश्चर्य मीन्स व्हाट? आश्चर्य माने आहा आहाचर्या यस्मिन इति आश्चर्य। अरे ये कैसे हुआ? आश्चर्य। तो आभोगः और ये तुरीय जो स्थिति है यह जब प्रकट हो जाती है तो उसका वर्णन बड़ा सुंदर करते हैं। यथेन्दु पुष्प संकाशः समन्ता दवभासते
आह्लादन समूहेन जगद आह्लादयेत् क्षणात् तद्वद्देवी महायोगी यदा पर्यटते महीं ज्ञानेन्दुकिरणैः सर्वैः जगच्चित्रं समस्तकम् आह्लादये समन्तात् तद्वीच्यादि शिवांतकम्। जिस प्रकार से आकाश में चंद्रमा के उगने के साथ साथ उसका जो आह्लादमय प्रकाश और उसका जो शांत और अत्यंत सुखदायक प्रकाश सबको प्रकाशित करके आनंद देता है, इसी प्रकार से जिस संत के, जिस महायोगी के माध्यम से यह तुरीय तत्व पूर्ण रूप से प्रकट हो रहा है, उसके होने मात्र से चारों तरफ एकदम भिन्न वातावरण निर्माण हो जाता है। देखो अपने त्रिपुरा रहस्य के कहानी में ये आता है सबसे प्रारंभ में, जब परशुराम जी महाराज 21 बार क्षत्रियों को मारने के पश्चात 22वें बार भगवान रामचंद्र जी से जब हराए गए, तब उनको बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ, दुख हुआ। तो उन्होंने सोचा चलो जिसको फ्रस्ट्रेशन होता है वो पहाड़ों में चले जाते हैं। तो वो चले गए मलयगिरी पहाड़ में, और वहां जाके देखा तो एक महात्मा बड़े मस्त मस्त आनंद में बैठे हुए, और उनके अगल बगल में जाते ही उनको भी उसी प्रकार से सभी विक्षेप एक क्षण में शांत। देखो तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? बोले ये ब्रह्मानंद है। क्या आप मुझे समझा सकते हैं ठीक से? क्योंकि आपने ये तो कह दिया ब्रह्मानंद है, लेकिन आपने ठीक से नहीं समझाया, आप ठीक से समझाओ। तो कहते हैं देखो तुम हो इंटेलिजेंट और मैं हूं ऑर्डिनरी, तुमको इंटेलिजेंट गुरु चाहिए, नॉट ऑर्डिनरी, इसीलिए तुम वहां चले जाओ। दत्तात्रेय भगवान के पास भेजते हैं। जिसका कोई कार्य कारण नहीं होता वह तत्व है, और हम उसी के बारे में पूछते हैं। इसलिए जब यह तत्व अपने हृदय में प्रकट हो जाता है तो बिना किसी प्रयत्न के अगल बगल में एकदम सुंदर वातावरण, आह्लादन समूहेन जगत आह्लादयेत् क्षणात्, एक क्षण में संपूर्ण जगत में आनंद ही आनंद होता है। इसी प्रकार से ज्ञानेन्दु किरणै ही सर्वै ही, जिसके माध्यम से ज्ञान की इंदु किरण माने चंद्रमा की किरणें, तो ज्ञान के चंद्रमा के उदय होने के कारण जो शीतल शीतल किरणें बिखर रही है, उसके साथ समस्त जगत चित्रम, यह संपूर्ण जगत का जो चित्र है वह आह्लादये। संपूर्ण जगत कौन सा है? नरक से लेकर के ब्रह्मा जी तक। नरक के बारे में डरना मत, किसी को जाना हो तो डरने की कोई बात नहीं है, वहां भी परमात्मा होते हैं। थैंक यू। इसलिए यह जो सूत्र है इसमें मूल रूप से 4 बातें बताई हैं, 4-5 कहो। पहली बात कि यह चेतन सत्ता जिसको तुर्य कहा गया है, यह सत्ता अकाट्य है, अनादि है, अनंत है, अविकारी है। 4 बात। अनादि है माने इसका प्रारंभ नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया कि यह किसी भी साधना के द्वारा निर्मित नहीं होती। नहीं तो हम यही सोचेंगे, यही करेंगे कि हमको इस तारीख को 30 फरवरी को भगवान के दर्शन हो गए, फिर क्या करेंगे? अब हमारे आश्रम में 30 फरवरी को मनाएंगे भगवान के दर्शन का दिन। जो बात प्रकट होकर के लुप्त हो जाती है वह सत्य नहीं। इसलिए यह तुरीय तत्व अनादि, अविनाशी, अविकारी, अनंत, और इसलिए यह निर्मित नहीं है। क्योंकि ये निर्मित नहीं है, इसका नाश भी नहीं है।
जो पैदा होता है वही तो मरेगा। तो यह तुरीय तत्व की एक बात हो गई। दूसरी बात, बाकी की जो अवस्था है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये अवस्थाएं कैसी है? एक अवस्था आई कि दूसरी भागी, दोनों साथ साथ नहीं रह सकती। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, जागृत आई तो स्वप्न सुषुप्ति चली गई, स्वप्न आया तो जागृत और सुषुप्ति चला गया, और सुषुप्ति आई तो जागृत स्वप्न चला गया। लेकिन इनके जाने आने के कारण यह तुरीय तत्व ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए इस तुरीय तत्व में हमको निष्ठा प्राप्त करनी है। तो जैसे हम जागृत अवस्था में होते समय स्वप्न और सुषुप्ति का त्याग करके उसको जीरो वैल्यू देते हैं, इसी प्रकार से जब हम सभी अवस्थाओं को जीरो वेटेज दो तो जो अनुभव रहता है वह अपना स्वरूप है, जो सभी अभाव को भाव देता है, जो सभी अभाव को अस्तित्व प्रदान करता है, वह अपना स्वरूप है। यह दूसरी बात बताई। और इसीलिए यह जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति क्या है, जो जागृत अवस्था बड़ी सुंदर है और समझने के लिए और ही आसान है। जिस अवस्था में देह के साथ तादात्म्य है, जिस अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण है, जिस अवस्था में प्राण का आवागमन चल रहा है और जिस अवस्था में ज्ञान का अधिष्ठान मन है, उस अवस्था को जागृत अवस्था कहते हैं। और स्वप्नावस्था किसको कहते हैं? स्वप्नावस्था वह है जिसमें स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं है, इंद्रियों के माध्यम से वस्तुओं की उपलब्धि नहीं है, जितने भी इंद्रिय है वह केवल मानसिक स्तर पर है, और इसीलिए जिन वस्तुओं का वहाँ भोग या अनुभव आता है वो भी केवल मानसिक संस्कार है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए स्वप्नावस्था में केवल हमारे प्राण चलते हैं और हमारे मन का व्यापार चल रहा है। उसमें इंद्रिय, स्थूल देह और बाहर का जो जगत वस्तु है इसका पूर्ण अभाव है। जागृत अवस्था में विषय सबके लिए सामान्य होते हैं, स्वप्नावस्था में हर एक का अपना विषय होता है, सबके लिए सामान्य नहीं होता। और जब हम सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं उस समय ना तो स्थूल देह के साथ संबंध है, ना तो वहाँ इंद्रियों का व्यापार है, ना तो वहाँ विशेष या अविशेष वस्तु है, ना तो वहाँ मन का व्यापार है। सुषुप्ति अवस्था में केवल प्राणों का आवागमन चल रहा है, और वहाँ यदि विषय कहना ही है तो जागृत स्वप्न इन दो अनुभूतियों का अभाव यही वहां का विषय है। यह परिभाषा पतंजलि के अनुसार है। पतंजलि कहते हैं कि अभाव आलंबना वृत्ति ही निद्रा। जिस वृत्ति में अभाव को ही विषय बनाया है, किसका अभाव? अपना अभाव तो कोई अनुभव कर ही नहीं सकता। फिर अभाव किसका हुआ? अभाव हुआ जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था। इस प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों के आने जाने से जिस अधिष्ठान पर कोई प्रभाव नहीं होता वह अपना स्वरूप ज्यों का त्यों है। इस प्रकार से यह दूसरी बात हमको इस सूत्र ने बताई। तीसरी बात बताते हैं कि जब ये अनेक प्रकार के अनुभव चल रहे हैं, उन सभी अनुभूतियों का आधार एक ही है। अब ध्यान से सुनना, ये बात हमको कल परसों मिली कहीं न कहीं, बहुत आनंद आया जब ये वस्तु हमको मिली। तब आप भी लूटो। आप दर्पण के सामने खड़े हैं, दर्पण में प्रतिबिंब कब होगा? जब आपका मुख कमल दर्पण कमल के सामने खड़ा है
तब उसमें जो दिखेगा उसको कहेंगे प्रतिबिंब कमल। कमल माने फूल। 3 कमल हो गए। अच्छा, दूसरा अपना फोटो। कल मुझे किसी ने मेरा फोटो दिया, अब ये अपना फोटो, ये फोटो और मैं अपने दर्पण के सामने खड़ा हूं, इन दोनों को मैं ही प्रकाशित कर रहा हूं। यदि दर्पण टूट जाता है तो मुझे कुछ नहीं हुआ, और यदि इस फोटो को फाड़ के फेंक दिया जाता है तो मुझे कुछ नहीं हुआ। दर्पण का प्रतिबिंब कैसे निर्माण हुआ? जागृत अवस्था के जैसा। जागृत अवस्था में जब तक के वस्तु ना हो तब तक के ज्ञान नहीं होता। जैसे प्रतिबिंब तब पड़ता है कि जब हम सामने खड़े हो तब। तो जैसे उस दर्पण के नाश होने से उस दर्पण को प्रकाशित करने वाला मैं, मेरा कुछ नहीं होता, और जैसे मेरे फोटो को फाड़ डालने से मेरा कुछ नहीं होता, इन दोनों को, प्रतिबिंब को और फोटो को मैं एक साथ एक समान प्रकाशित कर रहा हूं। तो दर्पण और फोटो में क्या फर्क है? दर्पण का प्रतिबिंब एक विशिष्ट परिस्थिति में रहता है लेकिन दर्पण को चिपकता नहीं, और यह फोटो का जो प्रतिबिंब है ये केवल कागज पर संस्कार है। इसी प्रकार से स्वप्न अपने फोटो के जैसा है और जागृत जगत अपने दर्पण में प्रतिबिंब के जैसा है। इन दोनों के नाश होने से जैसे हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से जागृत स्वप्न सुषुप्ति आए जाए क्या फर्क पड़ता है? यह बात इस सूत्र में बताई है। इसलिए यह जो तुरीय तत्व है ये सिद्ध है, ये साध्य नहीं है, इसको साधना नहीं है, ये है ही। जैसे जबरदस्ती का मामला हो तो आप न चाहते हुए भी आप ब्राह्मण हो, दिस इज टू मच। यू कांट अवॉइड, यू हैव टू बी ब्राह्मण। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं बाबू। अच्छा, तो यह जो अपना स्वरूप है इसको सहजता से पहचान करके इसमें स्थित रहना, यही सबसे बड़ी साधना है। इसलिए हमने आपको कई बार बताया है, वी ऑल स्ट्रगल to prove something to somebody. Alas, we don't know what we want to prove and to whom. क्या हम सिद्ध करना चाहते हैं? Holier than thou, better than thou, sincere than thou. जब ये धंधा अपने हृदय से निकल जाता है ना, तब व्यक्ति में सहजता आ जाती है। और जितने आप सहज रहो, सहज रहना माने क्या? कॉल ए स्पेड एंड डायमंड ए डायमंड, कोई झंझट ही नहीं। बट व्हेन वी वांट टू प्रूव द डायमंड टू बी ए स्पेड एंड देन द प्रॉब्लम्स बिगिन। इसलिए यह अपनी सहज स्थिति में रहना, यही साधना है। अच्छा महाराज, इसके लिए यह जो प्रकृति है और उसकी जो विकार है, इसमें ज्यादा उलझना मत, ये इस सूत्र का संदेश है। चौथे प्रकार से इसमें देखो तो कठोपनिषद में भी इसी प्रकार का विचार आता है आखिर में जाकर के कि यह जो तत्व है प्रभवाप्ययो ही योगोयम, यह जो योग है ये प्रभव अप्यय रूप है। कठोपनिषद में अप्रोच भिन्न प्रकार से है और यहाँ भिन्न प्रकार से है। वहाँ बताते हैं कि जब हम योगा अभ्यास करते हैं तो जो अनुभव आता है वह परमात्मा के स्वरूप का है, लेकिन यदि हमने उस अनुभव को योग के प्रक्रिया के द्वारा उपलब्ध ऐसा समझा है तो योग यदि टूटा तो अनुभव भी गायब। देखो ये ऐसा होता है कि जैसे कोई बच्चा चलना सीखता है
तो या हम लोग बाइसिकल में बैठ करके बाइसिकल चलाना सीखते हैं, तो हम बैठेंगे ऊपर में, पीछे से अपना दोस्त पकड़ कर रखेगा वो सीट को और पीछे दौड़ेगा। हाँ तुम फिक्र मत करना, मैं पीछे हूँ, सामने देख, इधर उधर मत देखना, धीरे से चलाना, जल्दी कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। और वो अपना चला रहा, उसके दिमाग में यही है कि पीछे किसी ने पकड़ा है, आप छोड़ दो, जा रहा है। जहाँ उसको पता लगेगा मैं ठीक चला रहा हूँ क्या, बोलता ही नहीं कोई। अरे तो बोलता क्यों नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा, फिर वो देखता धड़ा से गिर गया। देखो, तो हमको एक कोई आलम्बन की जब तक आवश्यकता है तब तक हमारी निष्ठा नहीं हुई। देखो, इसीलिए यहाँ जो बताते हैं, जब तक हमको आलम्बन की आवश्यकता है, कैसे आलम्बन की आवश्यकता है, जब हम अकेले होते हैं ना तब बड़ा बोर होता है। स्वामी जी मैं सोच रहा हूँ आपके पास आकर के रहूं। इसी एक रोग से बचने के लिए मैंने अपने आप को आश्रमों से दूर रखा है। देखो, हमको कहते हैं कई लोग, स्वामी जी आप आश्रम बनाइए, हम आपके साथ हैं। आप आश्रम बनाओ, हम वहाँ आके आएंगे। नहीं, इससे क्या होगा मालूम है समझिए, जब भी हम चाहेंगे अपने आप को आपके पास आ जाएंगे, और आप क्या करो, चौकीदार बन के बैठे रहो। यार कोई आता है, कोई आता है, कोई आता है, कोई नहीं आता है। देखो महाराज, अच्छा 5वीं बात बताते हैं कि यह जो तत्व है, यह जगत रूप है और फिर भी जगत के परे है। इसको ठीक से समझ लेना। शांकर वेदांत के अनुसार हमको बताते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। यह जगत केवल एक अपीयरेंस है। यहाँ कहते हैं कि यह जगत परमात्मा स्वरूप है। अब दोनों में कोई भेद नहीं है। जब तक कि हमें दुराग्रह नहीं होगा तब तक के भेद नहीं देख सकते आप। कैसे दोनों में भेद नहीं है? जब भगवान शंकरा कहते हैं कि यह जगत केवल स्वप्नवत है, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, ये जब कहते हैं तो क्या कहते हैं कि जगत की जो विविधता है, जो नानात्व है, वह औपाधिक है। वास्तविक देखा जाए तो तत्व एक ही है। तो उन्होंने तत्व की दृष्टि से यह सापेक्षता के अनुभूति का विश्लेषण किया है। डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव एक्सपीरियंस फ्रॉम द एब्सोल्यूट स्टैंड पॉइंट इज द अप्रोच ऑफ भगवान शंकराचार्य। और यहां उन्होंने क्या कहा है कि यह संपूर्ण जो जगत है वो एक ही परमात्मा की व्यक्ति है। माने जितने भी आभूषण हैं वो सभी के सभी सुवर्ण के ही है। इसमें उन्होंने क्या किया है, सुवर्ण को भी महत्व दिया है और आभूषणों को भी महत्व दिया है। लेकिन गड़बड़ी क्या हो जाती है, जब हम आभूषणों को महत्व देते हैं तो गलती से सुवर्ण सेकेंडरी हो जाता है और आभूषण लटका करके मटकना शुरू हो जाता है। और वहां यदि आपके आभूषणों की किसी ने तारीफ नहीं करी तो घर को आग लगा देते हैं। आपको कहानी मालूम है कि वो हमने आपको बताई थी शायद, एक रास्ता साफ करने वाली गरीब कोई झाड़ू लगाने वाली थी। अब उसकी तरफ कौन देखता है, हर एक लोग अपने में लगे हुए। और उसने सोचा कि क्या करे, मेरी इतनी बढ़िया अंगूठी है सोने की, हीरे की, कोई देखता भी नहीं, तारीफ भी नहीं करता। तो जहां भी वो जाती थी ऐसा ऐसा करती थी, झाड़ू लगाती थी। अब कोई उसकी तरफ देखता ही नहीं तो अंगूठी को कौन देखेगा। वो झल्ला गई, क्या करे, उसने अपनी झोपड़ी को आग लगाई। आग लगा दी तो बाकी लोग भी परेशान। तो ये कहते देखो मेरे कुटिया को आग लग गई, मेरे। अब कोई भी आदमी इस उंगली से दिखाता नहीं, मेरे कुटिया को आग लगी, सब मेरा, मैं तो लूट गई, सब खत्म हो गया। तो किसी ने कहा कि अम्मा फिक्र मत करना, कम से कम तुम्हारी अंगूठी और ये तो बचा है, ये पहले कहते तो आग नहीं लगती। देखो महाराज,
इसलिए ये नाम रूप में रह करके अधिष्ठान में रहना हर एक के बस की बात नहीं है। तो इसके लिए हमारे भक्ति शास्त्र में कहते हैं इस जगत को कृष्ण लीला राम लीला के रूप में स्वीकार करो और मस्त रहो। वेदांत में कहते हैं कि ये जगत है ही नहीं तो काहे को परेशान हो रहे हो, समझदारी से जियो। समझदारी क्या है? समझदारी वो है कि जो अर्थ रहित को भी अर्थ प्रदान करता है, जो बेवकूफी को भी ज्ञान कहता है, जो नासमझी को भी समझ सकता है, वह ज्ञानी है, वह प्रेम है। इस प्रकार से यह जो वेदांत में और इस शास्त्र में, इसको कहते चिद विलास शास्त्र या ईश्वर अद्वयवाद, इसमें यही मूल भेद कहते हैं। एक जगह इसका वर्णन ऐसा किया था किसी ने कि हमको उन्होंने जब देखा कि हम वेदांत के अध्ययन किए हुए हैं तो उन्होंने कहा हम लोग यहाँ नेति नेति में विश्वास नहीं करते, हम तो यहाँ इति इति में विश्वास करते हैं। अब ऐसा जब दुराग्रह होता है, माने अभी भेद दृष्टि जागृत है, सभी परमात्मा है ये हम स्वीकार करते हैं एक्सेप्ट वेदांत। देखो इसी प्रकार से वेदांती सब जगत मिथ्या है एक्सेप्ट मी। दोनों बेवकूफी की पराकाष्ठा है। नारायण। अच्छा, इस प्रकार से एतत् जागृतादि त्रय सूत्र त्रयेण लक्ष्यति। अब ये जो तीन प्रकार की अनुभूतियां हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसको तीन सूत्र के द्वारा बताते हैं। यहाँ जो विश्लेषण किया है जागृत स्वप्न सुषुप्ति का, वो विश्लेषण अप्रतिम है। हम लोगों को जो विश्लेषण बताया जाता है वेदांत में, हम लोग जो पढ़े हैं, वह अज्ञानी के दृष्टि से है केवल, और योगी के दृष्टि से और ज्ञानी की दृष्टि से तीन प्रकार की दृष्टियां जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरिया की होती है। तो यह अत्यंत सूक्ष्म और बड़ा सुंदर विषय है। ज्ञानम जागृत स्वप्नो विकल्पः अविवेको माया सौषुप्तम, ये तीन सूत्र है। तो पहले कहते हैं यह जागृत अवस्था किसको कहते हैं कि जिस अवस्था में हमारा बाहर के वस्तुओं के साथ संपर्क हो करके इंद्रियों के माध्यम से जब ज्ञान प्रकट होता है और इस ज्ञान में बाहर के वस्तुओं को महात्म्य होता है, तब उसको कहते हैं जागृत अवस्था। इसीलिए जागृत अवस्था में हम सभी के सभी बहिर्मुखी होते हैं। दूसरी बात है स्वप्नो विकल्पाः। स्वप्नावस्था क्या है? तो कहते कि स्वप्न की अवस्था वो है कि जिसमें ज्ञान का प्राधान्य है, बाहर के वस्तुओं का नहीं, और यह ज्ञान संस्कार रूप से अपने मन पर रहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है जो इस ज्ञान के संस्कार को महत्व दे करके अनुभव कर रहा है, उसकी जो स्थिति है उसको कहते हैं स्वप्नावस्था। और इस स्वप्नावस्था में स्थूल वस्तु बाहर की, स्थूल इंद्रिय और स्थूल देह, इनका कहीं भी संबंध नहीं होता। यह केवल विकल्पात्मक है। विकल्प माने संकल्प, विकल्प इत्यादि। यह स्वप्नावस्था। और तीसरी है अविवेको माया सौषुप्तम। और जहां विवेक का अभाव है, विवेक का अभाव माने हम कौन है, यह दुनिया क्या है, यह दुनिया की अनुभूतियां क्या है, इसका कोई विवेक नहीं है, उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। और इस सुषुप्ति अवस्था में इसी को कहते हैं माया मोह के द्वारा व्यक्ति ढक गया है। इन तीनों को दूसरी प्रकार से समझ सकते हैं। जब विषयों का प्राधान्य होता है तब जागृत अवस्था, जब अनुभवों का प्राधान्य होता है तब स्वप्नावस्था, और जब अनुभव करने वाले का प्राधान्य होता है तब सुषुप्ति अवस्था। कठिन है ना डाइजेस्ट करने के लिए। जागृत अवस्था में हम हमेशा विषयों के ही बारे में बोलते, चिंतन करते।
स्वप्नावस्था में केवल अनुभव के बारे में कहते हैं। हमने ऐसा सपना देखा कि हम वहाँ गए थे और वहाँ एक बड़े महात्मा जी ऐसा सुना, और हम जब वहाँ जा रहे थे तो बीच में बहुत खाई आई और हम उसमें गिर पड़े, तो वहाँ वो महात्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने मुझे उठाया और ले गए और फिर मुझे चाय पानी पिलाया। बोले बेटा कोई नहीं, तुमने संसार सागर पार कर लिया है, अब वापस जाओ। फिर खाई आई, अब मैं क्या करूँ? बोले मैं क्या करूँ? और फिर मैं खाई में पड़ा तो उन्होंने उठाया नहीं और फिर मेरी नींद खुल गई। स्वप्न केवल अनुभव प्रधान होता है और सुषुप्ति में ना तो दुनिया है ना तो अनुभव है, केवल मैं मात्र रहता है। देखो, इसीलिए या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो व्यक्ति अपने इस अनुभवकर्ता के साथ एक रहा है, उसके लिए जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था इसका कोई अस्तित्व नहीं। उसके लिए जागृत की उपलब्धियां, स्वप्न के सुख दुख, इनकी हानि लाभ, इसका कोई प्रभाव नहीं। द्वितीय अध्याय में भगवान जो समत्व की परिभाषा देते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख मानसिक विकार है, उसका कोई प्रभाव नहीं। समय कृत्वा लाभा लाभौ, यह भी मानसिक विकार है, लेकिन यह अनुभवकर्ता वाले के संदर्भ में है। और जया जयौ, जय पराजय, यह अनुभव करता मेरा जय हुआ मेरा पराजय हुआ, इन सब के परे जो रहता है उसका ध्यान अपने तरफ है। इसीलिए हमने आपको पहले एक बार बताया था, एक अपनी पुस्तक भी है ध्यान साधना, उसमें हमने ये 3 बातें बताई है। जीवन में जब हम अनुभूति के क्षेत्र को महत्व देते हैं तो अपने से दूर भटक रहे हैं, जब अनुभवों को महत्व देते हैं तो थोड़े नजदीक आ गए, और जब अनुभव कर्ता को महत्व देते हैं तो हम अपने पास पहुंच गए। और जब इस अनुभव कर्ता का विश्लेषण होता है कि कौन अनुभव कर रहा है, सुख आने के बाद सुखी होने वाला यह अनुभव करता है, दुख आने के बाद दुखी होता है यह अनुभव करता है, या सुख दुख को प्रकाशित करके जो सुखी दुखी पैदा नहीं होता यह प्रकाशक अनुभव करता है। इसका विश्लेषण है वेदांत की साधना। नॉर्मली क्या हो जाता है, दुख आया तो दुखी हो गए, सुख आया तो सुखी हो गए। तो यह जो अविवेको माया सौषुप्तम सर्वसाधारणार्थ विषयम बाह्येन्द्रियजम ज्ञानम लोकस्य जागरावस्था, ये तु मनोमात्रजन्य असाधारणार्थ विषया विकल्पाः स एव स्वप्नः स्वप्नावस्था तस्य एवं विधा विकल्पत्व प्रधानत्वात्। यहाँ तो अविवेको विवेचन अभाव ख्याति ही अख्याति ही एतदेव माया रूपम मोहमयम सौषुप्तम सौषुप्तम लक्ष्यतया प्रसंगात उच्छेद्याया मायाया ही अपि ही स्वरूपम उक्तम। अब इस भाषा में कहा है कि जागृत अवस्था उसको कहते हैं सर्वसाधारण लोग, जिसमें सर्वसाधारणार्थ विषयम, विषय सबके लिए साधारण होते हैं। पंच महाभूत, यहाँ के सुख दुख लाभ हानि, ये सबके लिए साधारण है, सामान्य है। लेकिन स्वप्नावस्था में असाधारण विषय होते। स्वप्नावस्था में मेरी अमीरी मेरी गरीबी मेरा लॉस या गेन ये सबके लिए नहीं होता, और सुषुप्ति अवस्था में विवेक का अभाव होता है। अब आगे कहते हैं, यह भाषा में बड़ा विस्तार से बताया है, इत्थम अपि च ईदृशेन अपि अनेन लक्षण तिसृषु अपि जागृदादिषु अवस्थासु त्रैरूप्यम अस्ति इति दर्शितम। अब यह जो 3 अवस्थाएं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति,
इनकी भी आगे जाकर के जागृत अवस्था में भी फिर 4 अवस्था है, स्वप्नावस्था में भी 4 अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था में भी 4 अवस्था है, और तुर्यावस्था में केवल 3 अवस्था है। तो कितनी हो गई? 4 तिया 12 और 3 15। ये जो कहते हैं ना कि 14 भुवनानी, 14 लोक है। कौन से 14 लोक है? ओम भूर्भुव स्वः महाजनः तपः सत्यम, ऊपर के लोग, और नीचे के लोग अतल वितल सुतल तलातल पाताल महातल। ये जो 14 भुवन है ना, ये 14 भुवनानी, ये 14 के 14 जिस एक तत्व पर निष्ठित है, वह तत्व इन सब के परे है। तो ये 14 भुवन कहाँ है? ये देश में नहीं, ये काल में नहीं, ये हमारे अनुभूति के क्षेत्र है। देखो, इसलिए इस क्षेत्र में जब हमारी जानकारी एकदम स्पष्ट हो जाती है, तब जाकर के हम इस प्रकृति का त्याग कर सकेंगे, और जब प्रकृति का त्याग करेंगे तब अपने स्वरूप में अपने आप निष्ठा हो जाएगी। तो यथा च अत्र यद्यत् स्वप्न दशा उदितम प्रथम विकल्पकम ज्ञानम सा जागरा, ये तु तत्र विकल्पा स स्वप्नः तत्व अविवेचनम सौषुप्तम, सौषुप्ते यद्यपि विकल्पान संचेत्यन्ते तथापि तत्र तत् प्रविवीक्षया तथा उचित जागृत ज्ञानम इव तदंतरम संस्कार विकल्प वस्तु उचितः स्वप्नो अपि एव अस्ति एव। अब इसमें ये मुख्य रूप से बताया है कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्थितियां हैं, माने जागृत में जागरण भी होता है, स्वप्न भी होती है, सुषुप्ति भी होती है, और तुर्या भी होती है। जागृत में ये चारों स्थितियां हैं। कौन सी? जागृत जागृत, जागृत स्वप्न, जागृत सुषुप्ति और जागृत तुर्या। उसी प्रकार से स्वप्न में भी स्वप्न जागृत, स्वप्न स्वप्न, स्वप्न सुषुप्ति, स्वप्न तुर्या। उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में जागृत सुषुप्ति, स्वप्न सुषुप्ति, सुषुप्ति सुषुप्ति और तुरीय सुषुप्ति। और तुरीया अवस्था में जागृत तुरीया, स्वप्न तुरीया, सुषुप्त तुरीया और तुरीयातीतः, तुरीया तुरीया नहीं है वहां। इस प्रकार से यह जो 15 अनुभूति के क्षेत्र है, इन 15 अनुभूति के क्षेत्र को लेकर के यह भिन्न भिन्न प्रकार के साधकों की अनुभूति की अवस्थाएं है। चतुर्विधम तु पिंडस्य अबुद्धम बुद्धमेव च प्रबुद्धम सुप्रबुद्धम च पदस्थम तत् चतुर्विधम। तो यह जो भिन्न स्थितियां है, योगी अभिप्रायेण प्रथमम तद धारणा रूपम ज्ञानम जगत। तो अज्ञानी माने हम साधारण लोगों के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति का क्या अर्थ है, योगी के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि का क्या अर्थ है, और ज्ञानी के लिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति का क्या अर्थ है, यह पूरा समझने के पश्चात फिर हम अपने अज्ञान की स्थिति से त्याग करके योगाभ्यास के द्वारा हम ये 4 स्थितियों में जाएंगे, और फिर ज्ञान के द्वारा इन 4 स्थितियों के परे चले जाएंगे। उसको कहते हैं तुरीयातीत, माने जहां एकमेवा द्वितीय नेह नाना से किंचन। तुरीयातीत माने इसको चौथा भी कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एकमेवा द्वितीय बचा रहता है। तो चतुर्विधम, इस 4 प्रकार की बातें हैं। तो पहली बात बताते हैं कि ये जो अनुभव होता है योगियों को, उसको कहते हैं कि जिस अनुभूति में हम बाहर के वस्तु को महत्व देते हैं वह अबुद्ध अवस्था है। जिस अनुभूति में हम अनुभव को महत्व देते हैं वो बुद्ध अवस्था है। और जिस अनुभूति में हम अपने
को महत्व देते हैं वह है प्रबुद्ध अवस्था। और जब हम ये सापेक्षता से हट करके जो निरपेक्ष चेतन सत्ता है उसमें स्थित हो जाते हैं तब उसको कहते हैं सुप्रबुद्ध अवस्था। तो ये 4 अवस्थाओं में से योगी गुजरता है। जब योगी के जीवन में वस्तुओं का महात्म्य है तो वो है बुद्ध अवस्था, अबुद्ध अवस्था। अभी वो जगह नहीं है लेकिन योगी है, क्यों कि कम से कम चल तो पड़ा है, भोगी तो नहीं है। इस प्रकार से अब इसमें ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि है इसमें क्या क्या बातें हैं। पहली बात, ये सभी की सभी अवस्थाएं प्रमाता माने अनुभवकर्ता उसकी होती है। जागृत अवस्था जागृत पुरुष की है, स्वप्नावस्था स्वप्न पुरुष की है, सुषुप्ति अवस्था सुषुप्त पुरुष की है, तुरीय अवस्था तुरीय तत्व की है। जागृत अवस्था स्थूल विषयों की नहीं होती, जागृत अवस्था सुख दुख की नहीं होती। जागृत अवस्था होती है जागृत अनुभूति को धारण करने वाला जो जागृत पुरुष है उसकी होती है। तो ये सभी की सभी अवस्थाएं जो अनुभव करने वाला है उसकी होती है। अब देखो, इसको लेकर के हमने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद होगा तो, जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं और अनेक प्रकार के विक्षेपों के कारण हम अपने आप को सुखी दुखी समझते हैं, तो ये विक्षेप को लेकर के सुखी दुखी होना, उसके स्थान पर यदि ये थोड़ा सा चिंतन करो, कौन सा चिंतन, सुखी दुखी कौन हो रहा है, तो आप देखेंगे जब हम पति बनते हैं तो हमारे विचार पत्नी के अगल बगल मंडराते हैं। जब हम पुत्र बनते हैं तो हमारे विचार अपने माँ बाप के अगल बगल मंडराते हैं। जब हम ऑफिसर बनते हैं तो हमारे विचार अपने सबऑर्डिनेट के अगल बगल घूमते हैं। जब हम गुरु महाराज बनते हैं तो शिष्यों के उद्धार के कारण अपना सत्यानाश कर लेते हैं। देखो, और जब हम मिस्टर नोबडी, देखो जो कहते हैं ना, नोबडी इज हैप्पी, by mistake it is right, nobody alone is happy, somebody is always miserable। देखो, इसीलिए इसके तरफ ध्यान दे। जागृत अवस्था किसकी है, ईंट पत्थरों की नहीं है। जागृत अवस्था ये इंद्रियों की नहीं है, जागृत अवस्था देह की नहीं है, जागृत अवस्था मन की नहीं है। जागृत अवस्था उसकी है कि जो इनके साथ तादात्म्य करके अपने आप को एक परिच्छिन्न उपाधि में बांध करके अपने को एक परिच्छिन्न व्यक्ति समझता है, उसके लिए है। इसीलिए साधना क्या हो गई, व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में आ जाओ, और अभिव्यक्ति से हट करके जो अभिव्यक्त हुआ है उसमें पहुंच जाओ, ये है साधना। तो यह जो स्थितियां है इसके बारे में बताते हैं कि जो जागृत अवस्था इत्यादि है वो प्रमाता उसको लेकर के महत्व की होती है। उसके बाद हमारे अनुभूति के क्षेत्र में जैसे अनुभव करने वाला महत्व का होता है, उसी प्रकार से अनुभव भी महत्व का होता है। तो जिस अनुभूति में जागृत अवस्था में विषयों को महत्व होता है वह जागृत अवस्था हो गई। जिस अनुभूति में, जिस जागृत अवस्था में अपने अनुभवों को महत्व होता है वह जागृत स्वप्नावस्था हो गई। जागृत का अर्थ तो बड़ा सरल है, हम विषयों के पीछे दौड़ते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो जागृत स्वप्न क्या है, जागृत स्वप्न ये है, मैं एक माँ हूँ और माँ कौन होती है, अपने बच्चों की खामोखाम तारीफ करती है। और मैं किसी के यहाँ गया और उस माँ ने शुरू कर दिया कि हमारा ये जो डम्बू है ना, या इतना इंटेलिजेंट है ना, सबको परेशान करता है, क्या क्या प्रश्न पूछता है। तो मैं उस माँ के बताए हुए उस बच्चे की बात थोड़ी सुनूंगा, मेरी माँ बाहर आ जाएगी और फिर मैं अपने बच्चे के बारे में बोलना शुरू करूंगा।
देखो, तो बच्चा तो वहां है नहीं, लेकिन वो जो ज्ञान है वही सपनावस्था। बच्चा कहीं दूर है, लेकिन हम उसी के बारे में विचार कर रहे हैं, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। माने ये जितना भी ज्ञान है संस्कारात्मक, तो जागृत अवस्था में रहते हुए जाने कहां गए वो दिन, ये हो गई जागृत स्वप्नावस्था। देखो, अब तीसरी आती है जो है जागृत सुषुप्ति अवस्था। जागृत सुषुप्ति अवस्था में क्या होगा? मैं सुखी, मैं दुखी, इसको ठीक से समझ लेना। जागृत क्या हो गई? विषयों को महत्व दिया। जागृत स्वप्न क्या हुआ? अपने अनुभवों को महत्व दिया। जब हम अपने अनुभवों से ओवर पावर हो जाते हैं ना, तो दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते, उसकी जबान काट करके अपनी ठोक देते हैं। आप देखो इसको, साधना इसी को कहते हैं, अपनी बात ठोकने को नहीं, समझदारी को। जस्ट ऑब्जर्व। एक व्यक्ति को ही बताता है कि हम उस दिन गए थे उनकी शादी में, और वहाँ पता नहीं क्या हो गया, सडनली पूरा वातावरण ही चेंज हो गया और कुछ होने लग गई। और फिर पता चला कि जिस लड़की से इस लड़के की शादी होनी थी, वो तो लड़की आए नहीं, दूसरी को उठा के ले आए, और फिर कुछ हो गई, और ये हुआ वो हुआ। अब वो एक आदमी बता रहा है, दूसरा सुनेगा क्या? ये तो कुछ नहीं, मैंने तो देखा था, ये दोनों जो थे ना, लड़का लड़की अलग ही थे। वहां भी अपना ठोक देंगे। तो जागृत स्वप्न और जागृत सुषुप्त, केवल अपने ही सुख दुख की बात करना। देखो कैसा अपने सुख दुख की, जब हम अपनी परेशानी किसको सुनाते हैं, यार मैं अपने पत्नी के कारण दुखी हूँ, कुछ भी नहीं, मेरी पत्नी तो उससे भी गई बीती है। माने हम अपने को अन्य से ज्यादा सुखी दुखी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। ये हो गई जागृत सुषुप्ति। और जागृत तुरिया क्या हो गई? फिर जागृत तुरिया में हम विश्व के विषय, उनकी अनुभूतियां और उस अनुभूतियों के कारण निर्मित जो व्यक्तित्व है, इन सब के प्रकाशक होते हुए भी इस किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होते, वो हो गई जागृत तुरीय अवस्था। देखो महाराज, तो ये चार अवस्था की स्थिति क्या हो गई? जागृत में विषयों को महात्म्य दिया, जागृत स्वप्न में अनुभवों को महात्म्य दिया, जागृत सुषुप्ति में अनुभवकर्ता को महात्म्य दिया, और जागृत तुरिया में ये जो त्रिपुटी है, इसके परे होकर के दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, सुखेषु विगत स्पृहः, वीतराग भय क्रोधः, स्थितधीः मुनि उच्यते। यहाँ सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम। ये जितने भी बातें बताते हैं ना, द्वितीय अध्याय के स्थित प्रज्ञ के लक्षण में, ये चार बातें उसमें विस्तार से बताई है। यहाँ सूत्र रूप से बताया है, वहां श्लोक रूप से बताया है, बात वही है। इस प्रकार से जो द्वितीय अध्याय में अंतिम में जाकर के स्थित प्रज्ञ योगी की बात बताते हैं ना, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी। माने संयमी कौन है? योगी। संयमी योगी वो है कि जो जागृत अवस्था में रहते हुए भी जागृत विषय, जागृत अनुभव और अनुभवकर्ता, इन तीनों के प्रति जो उदासीन है और जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है, उसको कहते हैं संयमी। संयमी इज ए टेक्निकल योगिक टर्मिनोलॉजी। संयमी का ऐसा साधारण अर्थ मत कर लेना, संयम माने जिसका अपने पर कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं, इट्स ए टेक्निकल टर्म। जैसे माउस माने चूहा, ऐसे नहीं होता, इट्स ए टेक्निकल टर्म इन कंप्यूटर साइंस। इसी प्रकार से संयमी यह कोई संस्कृत का साधारण शब्द नहीं है, इट्स ए टेक्निकल टर्मिनोलॉजी एंड मस्ट बी अंडरस्टूड इन दैट लाइट, तब जाकर के शास्त्रों के अर्थ प्रकट होते हैं। तो संयमी किसको कहते हैं? त्रयम एकत्र संयमः। पतंजलि महर्षि कहते हैं, जब धारणा, ध्यान और समाधि
ये तीन इकट्ठे होकर के सिद्ध हो जाते हैं, तब उस स्थिति को कहते हैं संयम। तो योग कहाँ हो गया? यम से प्रारंभ होता है और संयम में समाप्त होता है। यम और संयम, इन दोनों के बीच में की जो स्थिति है उनको कहते हैं अंग। और संयम प्राप्त होने के बाद योग की प्रतिष्ठा हो गई। ऐसा जिसका मन संयमित है, उस संयमित मन के द्वारा वो स्पष्ट अनुभव कर सकता है कि यह विषय, विषयों का अनुभव और यह जो विषय अनुभव करने वाला सुखी दुखी, ये तीनों के तीनों जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं वह जागृत तुर्य तत्व अपनी असलियत है। और इसीलिए वो इस जगत में रहते हुए भी आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठा समुद्र मापम प्रविशंति यद्वत् तद्वत् कामा प्रविशंति स शांति मापनोति न काम कामी। उसका लक्षण क्या है कि उसके जीवन में अब कामना और कामना को पूरा करना, ये धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। वही शांति मापनोति, उसी के जीवन में शांति की प्रतिष्ठा होती है। न काम कामी, कामना होती है अन्य को लेकर के, कामना होती है अपने को परिच्छिन्न मान करके, कामना होती है कल्पना के साम्राज्य के कारण। लेकिन तीनों विषय, कल्पना और यह कल्पना करने वाला, इन तीनों के परे जाकर के जो स्थित है वह जागृत तुरीय अवस्था में स्थित है। देखो संतो, इसलिए जो साधारण व्यक्ति है उसके लिए जागृत अवस्था माने हम लोगों की, जो योगी है उसके लिए जागृत अवस्था को कहते हैं पिंडस्थावस्था। और पिंडस्थावस्था माने वो अपने पिंड में रह करके, देह में रह करके इसका अनुभव कर रहा है। और ज्ञानी के लिए यह अवस्था केवल उसकी नहीं है, उसके दृष्टि से सबकी यही अवस्था है। और इसीलिए ज्ञानी किसी को अज्ञानी नहीं कहता। जो ज्ञानी किसी को अज्ञानी कहता है वह ज्ञानी नहीं है। देखो महाराज, पानी के दृष्टि से समुद्र और लहरें है ही नहीं। तो योगी की स्थिति क्या हो गई? समुद्र की। ज्ञानी की स्थिति हो गई पानी की, और हमारी स्थिति हो गई लहरों की। एक बड़े महात्मा हो गए लाहिरी महाशय, हम लोग लहरी महाशय। लहरी माने अपने मूड के अनुसार चलने वाले, वो लहरी महाशय। हमारी लहर आ गई, पहुंच गई, पिक्चर देख लिया। देखो, तो ये जो तीन स्थितियां है, तो ज्ञानी के लिए सर्वतो भद्रा, सर्वतो भद्रा माने उसके लिए सब कुछ परमात्मा मात्र है। क्योंकि उसके दृष्टि से, जैसे पानी के दृष्टि से समुद्र और लहरें, यह कारण और कार्य मिथ्या है, इसका पूर्ण अभाव है। इसी प्रकार से ज्ञानी के लिए केवल परमात्मा मात्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।